मॉर्निंग बच्चों, आज के हम वीडियो में डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का थर्ड पॉइंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि गवर्नमेंट के मैटर से रिलेटेड हो। जैसे गवर्नमेंट का पावर क्या है, ठीक, गवर्नमेंट के पावर्स, गवर्नमेंट का क्या बिहेवियर है, समाज में विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं ना, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल के लोग, सॉरी रिच पीपल्स, मिडिल लेवल के पीपल्स और पुअर पीपल्स, जो विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, तो उनके प्रति सरकार का क्या बिहेवियर है, ठीक है, क्या एटीट्यूड है उनका। और जो गवर्नमेंट सरकार बदलती, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो उनकी पॉलिसी में जो चेंज आते हैं वो सब कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो रहता है, एक जैसे ही सरकार बदली, कभी बीजेपी से जैसे कांग्रेस बदली, जैसे हमारे एमपी में जब भी बीजेपी सरकार थी, फिर एकदम से क्या हुआ, कांग्रेस आ गई, फिर उसके बाद अभी सरकार टूट गई तो फिर बीजेपी आई, तो मतलब क्या हुआ, एकदम से मतलब उनकी पॉलिसी, काम करने का तरीका चेंज होता है, जिसके कारण बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। तो इमीडिएट जैसी सरकार बदले तुरंत चेंज आएगा और बहुत असर पड़ेगा हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन पे। इसलिए बिजनेसमैन को ज़रूरी है कि वो मॉनिटर करते रहे, ध्यान रखते रहे कि क्या चेंज आ रहा है, पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा है तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ताकि टाइमली हमारे बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर सके, किसके हिसाब से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे एग्जांपल 1977 में जैसे ही जनता गवर्नमेंट पावर में आई, ठीक है, उसकी पार्टी बनी, तो वैसे ही उसने मतलब आते साथ ही जो फॉरेन कंपनी को एंट्री को क्या कर दिया, रोक लगा दी, जिसके कारण कोको कोला, पेप्सी, ये सब क्या हुआ, हमारे देश से बाहर कर दिया, उसको चली गई। कॉमन फैक्टर्स फोर्स विच हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडियन पॉलिटिकल, कॉमन फैक्टर्स एंड फोर्सेस विच हैव इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कुछ चीज़ें हैं, फोर्सेस हैं जो कि इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे असर डालती हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड करती हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ये किसने स्टार्ट किया था, बीजेपी ने। तो हम ये बहुत कुछ कोशिश की, बिल्कुल मतलब ये स्कूलों में वगैरह में, ताकि स्कूल अच्छा साफ़ सुथरा रह सके। और जैसे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे रेलवे वगैरह, पहले लोग क्या करते थे, बाहर पान खा के थूक देते थे, तो उस पर मतलब उन्हें रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए फ़ाइन लगा दिया। स्कूल में भी, ठीक है, हाँ, जैसे KVSP में होशंगाबाद में, वहाँ मैडम ने बच्चों को चॉकलेट्स पे मतलब कर दिया, बर्थडे पे चॉकलेट नहीं, कुछ और लेके आए, मतलब जो ऐसी चीज़ें लेके आए जिससे कि ये रैपर वगैरह बच्चे फिर खा के फेंकते हैं, तो उससे गंदगी होती है, ठीक है। इस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दिया, जो कि किसने किया था, अभियान चलाया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बीजेपी, ये भी। और गवर्नमेंट जो सरकार, जो हैदराबाद की सरकार है, वो सबसे ज़्यादा ध्यान देती है किसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, जिसके कारण इतना ज़्यादा ध्यान देती है कि उस स्टेट को ही क्या किस नाम से कॉमनली जाने लगे, हैदराबाद की जगह साइबराबाद, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पर ध्यान दिया जाता है। अब जैसे ही हमने पढ़ा था अभी इसी में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था कि जनता गवर्नमेंट जैसी पावर में आई तो उसने क्या किया, फॉरेन कंपनी को बाहर कर दिया अपने देश से, ठीक है, विदेशी कंपनी को जितनी भी, उनको बाहर कर दिया। अब 1977 में तो बाहर कर दिया फॉरेन कंपनी को, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी है सब बाहर कर दी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे एकदम से तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हुई, और 1991 में तो इतनी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गई कि हमारे 1991 को हम क्या डिक्लेयर कर दिया गया, क्राइसिस ईयर डिक्लेयर कर दिया। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन, जो आज तक कभी नहीं हुई थी, इतनी ख़राब स्थिति हो गई हमारे देश की आर्थिक रूप में दृष्टिकोण से। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए सिर्फ हमारे देश की सरकार के पास 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए पैसे पड़े थे सरकारी खजाने में। तो ऐसी कंडीशन में हमारे देश की गवर्नमेंट ने हाथ फैलाए पैसों के लिए, किसके पास, वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक ने कहा आपने तो ऑलरेडी पहले से कर्जा ले रखा, तो आपको फिर से कैसे दे दें, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब, तो व्यक्ति जब हम देखते हैं ना कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो कहाँ से देगा। तो हम अगर दे तो दें, लेकिन वो हमको जब पहले का कर्जा है वो तो दिया नहीं, ब्याज भी नहीं दिया और फिर से मांगने लगा। तो ऐसी कंडीशन में देने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं ना, पर रिक्वेस्ट करने पर वो तैयार हो गए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया,
भारत के को कहा कि ठीक है हम आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें से चार पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन है। लेकिन आपको ज़्यादातर बुक में, सारी बुक्स में क्या दी है, 3 ही दी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। इन सबको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आपको सिर्फ ये पॉइंट बताना है, इसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बताना है। लिबरलाइजेशन का मतलब रहता है पहले 1991 से पहले जो क्या कहते हैं, ट्रेड में काफ़ी बैरियर्स थे, बाधाएं थी, मतलब कोटा फिक्स था कि इससे ज़्यादा आप खरीद एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, तो वो हटा दिए गए, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए थे जिस पॉलिसी में, ताकि आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें, व्यापार कर सकें, ठीक है। तो ये कौन सी पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हुआ, जो एंट्रीज 1977 में फॉरेन कंपनी पे रोक लगा दी थी ना जनता गवर्नमेंट ने, तो इसने क्या किया, द्वार खोल दिया हमारे देश की, कि हमारा देश भी कहीं बाहर जाके अपना प्रोडक्ट बेच सके, और विदेशी कंपनी भी हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट कर सके और अपने कमोडिटी सेल कर सके, ठीक है। तो ये दोनों जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण क्या हुआ, 1977 में वो जनता गवर्नमेंट ने भगा दिया था इन लोगों को, फॉरेन कंपनी को, और 1991 में जब ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आई तो उनने फॉरेन कंपनी क्या हो गई, वापस आ गई। कोका कोला, पेप्सी जो चली गई थी 1977 में, वो वापस आ गई। समझ में आया? थैंक यू।